तो आज एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग, रेलवे इंजीनियरिंग। ठीक है, तो रेलवे इंजीनियरिंग जो है ये पार्ट है किसका, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग का। ट्रांसपोर्ट में आप जानते हो ट्रांसपोर्ट में कौन कौन से होते हैं, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग, इसमें से हाईवे इंजीनियरिंग, ठीक है, एक रेलवे इंजीनियरिंग, ठीक है, एयरपोर्ट, ठीक है, हार्बर और थोड़ा सा टनल। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना नहीं है मेजरली। अगर आप AEJE के एग्जाम उठा के देखोगे तो AEJE के हिसाब से आपको ये, और उसमें भी खासकर ये हाईवे इंजीनियरिंग, खासकर ये हाईवे इंजीनियरिंग, ठीक है, ये दो सब्जेक्ट आपको मेजरली पढ़ना है। एयरपोर्ट से AE वगैरह में एक आध क्वेश्चन आ गया तो आ गया, ठीक है। बाकी अगर आप स्टेट के एग्जाम्स देखोगे, SSC JEE भी देखोगे तो SSC JEE में भी हाईवे इंजीनियरिंग और रेलवे इंजीनियरिंग से ही क्वेश्चन आते हैं। रेलवे के एक आध दो क्वेश्चन SSC JEE के प्रीलिम्स में आ गए, ठीक है। और जैसे तुम्हारी संयुक्त भर्ती होगी तो उसमें भी रेलवे JEE के उतरे नहीं है, क्योंकि अभी रेलवे की वैकेंसी आएगी बोल रहे हैं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर और RRB की, ये सीनियर सेक्शन इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर रेलवे इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक आपका DFC CIL पेपर हुआ था, वो भी किसका था, रेलवे का ही था, ठीक है। और MPPSC AE में भी देखा जा रहा है, क्योंकि MPPSC AE बहुत लोग भरे हो, तो MPPSC AE में 10 क्वेश्चन रेलवे इंजीनियरिंग से आए, 10 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी SES में 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। तो रेलवे इंजीनियरिंग भी आपका जो है एक प्रकार से उतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अगर गेट वगैरह की बात करो तो गेट में 2 मार्क्स, गेट में 2 मार्क्स, इस बार तो गेट में आया भी नहीं था, गेट में 2 मार्क्स, वो भी रेलवे या एयरपोर्ट, ऐसा होता है, ठीक है। तो रेलवे इंजीनियरिंग को हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो ये भी किसका पार्ट है, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसमें से एक रेलवे इंजीनियरिंग जो लैंड में ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे हाईवे इंजीनियरिंग, ठीक है। तो वैसे ही आपका क्या है, रेलवे। अब ये जो रेलवे इंजीनियरिंग पढ़ने से पहले आपको यहाँ पे परमानेंट वे के बारे में समझना पड़ेगा। इस परमानेंट वे में क्या क्या आता है। जो आपकी ट्रेन होती है वो टेम्पररी वे नहीं, परमानेंट वे में मूव करती है, ठीक है। उसके लिए एक अलग से ट्रैक बनाया जाता है, आप लोग जानते हो। ट्रेन के लिए कहीं पे भी ट्रेन नहीं चली जाती मुँह उठा के, जैसे तुम लोग बाइक ले या कहीं पे मोड़ दिया इधर निकल गया, वैसा नहीं, ठीक है। तो ट्रेन के लिए प्रॉपर सिस्टमेटिक वे बनाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट वे। उस परमानेंट वे में आपका रेल होती है, स्लीपर होता है, बलास्ट होता है, फॉर्मेशन विड्थ होती है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो आपका सॉइल सबग्रेड है, जैसे जियोटेक वगैरह में आप सॉइल के बारे में पढ़ते हो, सॉइल सबग्रेड है आपका। इस सॉइल सबग्रेड के ऊपर हाईवे भी पढ़ते हो तो सॉइल सबग्रेड, फिर आपका क्या आता है, सब बेस, फिर बेस कोर्स, सब बेस कोर्स, फिर वीरिंग कोर्स। तो वैसे ही यहाँ पे आपका सॉइल है। इस सॉइल के ऊपर मैंने क्या किया, मिट्टी वगैरह लाया और फिल करके कॉम्पैक्ट करके फॉर्मेशन सॉइल को फिल किया यहाँ पे, ठीक है। मिट्टी वगैरह लाया, मेरे को यहाँ पे रेलवे ट्रैक बना रहा था, देखे होगे तुम लोग कि रेलवे ट्रैक जो रहती है थोड़ा हायर एलिवेशन में रहती है, एक सर्टेन एम्बैंकमेंट रहता है वहाँ, ठीक है। तो मैंने मिट्टी वगैरह लाया और यहाँ फिल करके कॉम्पैक्ट करके क्या कर दिया, भर दिया। तो ये आपका क्या हो गया, फॉर्मेशन विड्थ बोलो आप इसको, या फॉर्मेशन बोलो, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेशन बना है ये किससे भर दिए हो आपने, सॉइल से, और कितना स्लोप दिए हो, 2:1, ठीक है। फिर इसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर डाले जाते हैं, ग्रेवल वगैरह, बलास्ट नहीं, ग्रेवल वगैरह डाले जाते हैं, ठीक है, एग्रीगेट वगैरह डाला जाता है, उसको हम बोलते हैं बलास्ट। उसको हम क्या बोलते हैं, बलास्ट। पत्थर देखे हो रेलवे ट्रैक में पत्थर जो पड़े रहते हैं वो क्या है आपका, बलास्ट, ठीक, वो आपका बलास्ट। इस बलास्ट के ऊपर आपका स्लीपर बना रहता है, ये क्या है आपका स्लीपर। इस स्लीपर के ऊपर आपका है रेल, इस स्लीपर के ऊपर क्या है, रेल, ठीक है। और इस रेल के ऊपर यहाँ पे आपकी ट्रेन चलती है और ये व्हील्स हैं, ये व्हील्स हैं, ये व्हील्स हैं। तो जो आपका लोड आ रहा है व्हील के थ्रू, जो लोड आ रहा है
ठीक है। व्हील के थ्रू जो लोड आ रहा है वो लोड आपका कहाँ जा रहा है, रेल पे, रेल से स्लीपर, स्लीपर से बलास्ट, बलास्ट से होते हुए सॉइल। तो परमानेंट वे किसका किसका कॉम्बिनेशन है, रेल का, ठीक है, स्लीपर का, और ये जो देखो ये रेल को आप किस स्लीपर में कैसे लगाए हो, फिक्सर से लगाए हो, इस फिक्सर को भी पढ़ेंगे हम लोग, फिक्सर और बलास्ट, ठीक है। इन सब का कॉम्बिनेशन मिलके परमानेंट वे बनता है जिस पे ट्रेन चलती है, जिस पे ट्रेन का मूवमेंट होता है। आई बात समझ में, क्लियर। अब आप जानते हो प्रेशर क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा प्रेशर आपका क्या होगा, कम होगा। तो ट्रेन चल रही है, उससे जो प्रेशर आ रहा है आपके रेल पे, वो एरिया बढ़ने के कारण, एरिया बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। एरिया बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो आप देख सकते हो रेल से स्लीपर, स्लीपर से बलास्ट, एरिया बढ़ रहा है आपका। तो एरिया बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है। तो सबका अलग अलग फंक्शन है, रेल का अलग फंक्शन है, ठीक है। रेल के ऊपर आपकी ट्रेन चल रही है, उसके ऊपर स्लीपर्स है, नीचे स्लीपर्स है, फिर ये बलास्ट है ड्रेनेज वगैरह के लिए, ठीक है। और जो भी इम्पैक्ट लोड आ रहा है उसको एब्जॉर्व कर रही है, शॉक वेव्स जो भी आ रही है उस सबको ये ऑब्जॉर्व कर रहा है, और प्रॉपर ड्रेनेज वगैरह के लिए, ठीक है। स्लीपर भी ऑब्जर्व कर रहे हैं लोड वगैरह जो आ रहा है, और एरिया बढ़ते जा रहा है तो प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इन सबका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, परमानेंट वे। आई बात समझ में। रेल, स्लीपर, और आजकल पीएससी के स्लीपर होते हैं, प्रीकास्ट कंक्रीट के। कौन सा स्वाति, रेलवे स्लीपर में प्री टेंशन यूज होता है कि पोस्ट टेंशन, प्री टेंशन। कौन सा यूज होता है, प्री टेंशन कंक्रीट यूज होता है। कौन सा मेथड यूज होता है, हाँ, कौन से मेथड से बनता है, भूल गई, होयर्स मेथड, होयर्स मेथड, ठीक है, होयर्स मेथड। तो आजकल जनरली मैं पढ़ाऊंगा स्लीपर में अलग, स्लीपर का फंक्शन क्या है, स्लीपर कितने टाइप के होते हैं, टिम्बर पहले वुड के भी थे, ठीक है, मेटल के भी थे, क्या दिक्कत आई, क्यों कंक्रीट का स्लीपर हम लोग बनाते हैं, ठीक है। और आजकल यूज होता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट का स्लीपर, आप लोग देखे होंगे प्री स्ट्रेस कंक्रीट का स्लीपर, क्लियर। नीचे है बलास्ट, फिर फॉर्मेशन विड्थ। समझ में आई बात, ठीक है। तो ड्रेनेज वगैरह इशू ना हो इसलिए थोड़ा लेवल को ऊपर रखा गया है, ठीक है, पानी वगैरह का इशू ना हो इसलिए इसके लेवल को थोड़ा ऊपर रखा गया है। आई बात समझ में, ठीक है। और इसको हम लोग बलास्ट शोल्डर बोलते हैं, बलास्ट शोल्डर। जैसे हाईवे में भी आप लोग पढ़ते हो जहाँ पे आपका कैरियज वे, कैरियज वे के बाजू में क्या था, शोल्डर, ठीक है। तो इन पूरे को कवर करके हम क्या बोलते हैं, बलास्ट शोल्डर। पढ़ेंगे, सबको जानेंगे अच्छे से। क्लियर हुआ, आई बात समझ में, ठीक है। तो लिख लो परमानेंट वे क्या होता है, परमानेंट क्या होता है, परमानेंट वे, द ट्रैक इज यूज्ड फॉर पैसेंजर, the track is used for passenger, the track is used for passenger, the track is used for passenger trains, and this railway track, and this railway track, and this railway track is a combination of, and this railway track is a combination of, and this railway track is a combination of rails, rails, comma sleepers, rails, comma sleepers, comma ballast, etc. rails, comma sleeper, फिक्सर को भी जोड़ सकते हो। मेजरली क्या क्या है, रेल है आपका, स्लीपर है आपका, और बलास्ट है आपका, ठीक है। क्लियर, क्लियर। अब देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है आपका गेज डिस्टेंस, गेज डिस्टेंस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है गेज डिस्टेंस। समझ पा रहे हो, गेज डिस्टेंस, ठीक है। ये गेज डिस्टेंस होता क्या है, ये गेज डिस्टेंस होता क्या है,
ठीक है, तो इट इज ए डिस्टेंस बिटवीन इनर फेसेस ऑफ रेल, लिखो तो, इट इज ए डिस्टेंस बिटवीन रनिंग फेसेस और इनर फेसेस ऑफ रेल, इट इज ए डिस्टेंस बिटवीन इनर फेसेस और रनिंग फेसेस ऑफ रेल। इनर फेस को लिया जाता है भाई यहां से यहां, रनिंग फेस को लिया जाता है, क्योंकि ये देखो रनिंग फेस यहां पे आपकी क्या आ रही है, चक्का आ रहा है, रेल व्हील आ रहा है यहां पे, तो रेल व्हील जहां पे है, जहां से लेके यहां से लेके ये कुछ ऐसा बन गया, ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये, ठीक है, यहां पे चक्का आ रहा है आपका, ये इनर फेस या रनिंग फेस, डिस्टेंस बिटवीन रनिंग फेस या इनर फेस, उसको हम क्या बोलते हैं, गेज डिस्टेंस। एक जेई में ये भी पूछा था, गेज डिस्टेंस होता क्या है, इट इज ए रनिंग फेस, डिस्टेंस बिटवीन रनिंग फेस और इनर फेस बिटवीन टू रेल्स। ये रेल है ना आपका भिलाई स्टील प्लांट में जो बनता है, यहीं का जाता है, भिलाई स्टील प्लांट का ही आता है रेलवे में, ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है। अब इसी में कितने टाइप के रेल होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ रेलवे ट्रैक ऑन द बेसिस ऑफ गेज डिस्टेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ रेल्स ऑन द बेसिस ऑफ गेज डिस्टेंस। क्लासिफिकेशन of rails on the basis of gauge distance, on the basis of gauge distance भाई, ठीक है। अब कौन कौन से गेज होते हैं, ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज, ठीक है, वीडियो में दिख रहा है ना ये वाला पोर्शन, हाँ, ब्रॉड गेज। तो ब्रॉड गेज कितना होता है भाई, बीजी से हम इसको डिनोट करते हैं, तो ये ब्रॉड गेज आपका कितना होता है, 1.676 मीटर, कितना होता है 1.676 मीटर, जो जनरली तुमको दिखती है रेलवे पटरी। अगर कोई तुमसे पूछेगा इनके दोनों के रेल के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच का, और वो भी कैसा डिस्टेंस, इनर फेसेस का डिस्टेंस, रनिंग फेसेस का डिस्टेंस, तो वो ब्रॉड गेज का डिस्टेंस कितना है 1.676 मीटर, कितना है 1.676 मीटर, आई बात समझ में, ठीक है, हाँ वही डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद मीटर गेज, मीटर गेज, तो मीटर गेज कितना है 1 मीटर, मीटर गेज कितना है 1 मीटर, 1 मीटर, मीटर गेज है आपका 1 मीटर, समझ पा रहे हो, ठीक। और एक और होता है आपका नैरो गेज, क्या होता है नैरो गेज, तो नैरो गेज कितना होता है, नैरो गेज, नैरो गेज होता है 0.762 मीटर, नैरो गेज कितना होता है 0.762 मीटर, समझ पा रहे हो जी, 0.762 मीटर, ये होता है नैरो गेज, क्लियर, क्लियर। एक और होता है फीडर गेज, फीडर गेज, फीडर गेज, फीड करना, जैसे फीडर कैनाल होता है ना, वैसे फीडर गेज होता है, फीड करना, ये होता है आपका 0.610 मीटर, 0.610 मीटर, फीड करना, मेन जो ट्रैक्स हैं उनको छोटी सी पटरी बनाते हैं हम वहां तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। ब्रॉड गेज जनरली जो भी तुम इंडिया में देख रहे हो आजकल ब्रॉड गेज है, ठीक है। नैरो गेज तुम लोग देखे होगे, ये जबलपुर वाली लाइन पे चलती थी, ये बालाघाट तरफ पहले एक छोटी ट्रेन चलती थी, तब पैदा हुए थे कि नहीं थे तब तुम लोग, ठीक है। और उधर ग्वालियर तरफ भी चलती थी, उधर इधर जबलपुर से नैनपुर तरफ जाती थी, छोटी पटरी जाती थी जब बहुत छोटे थे तुम लोग,
ठीक है। उस समय वो ट्रेन चलती थी, बहुत छोटी गाड़ी। या आप दार्जिलिंग तरफ गए होगे तो वहाँ पे, हाँ वहाँ पे भी चलती है दार्जिलिंग तरफ, ठीक है। कहाँ है दार्जिलिंग स्वाति? दार्जिलिंग कहाँ है? उत्तराखंड में? कहाँ है दार्जिलिंग? लद्दाख में है? वेस्ट बंगाल में है भाई दार्जिलिंग। हाँ हिल स्टेशन है दार्जिलिंग। हाँ ये चाय पत्ती होती है। वो मूवी नहीं देखे बर्फी? बर्फी मूवी कौन था उसमें? हाँ ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये बाकी अलग अलग गेज है। अब सर इसमें ये बताओ स्टैंडर्ड गेज कौन सा है? कौन सा स्टैंडर्ड गेज कौन सा है? स्टैंडर्ड गेज कौन सा है? स्टैंडर्ड गेज कौन सा है? क्लियर? चारों आपके स्टैंडर्ड गेज नहीं है। चारों आपके स्टैंडर्ड गेज नहीं। कल के रोज क्वेश्चन आएगा कि इनमें से स्टैंडर्ड गेज कौन सा है। मैक्सिमम लोग टिक कर क्या हो गया? ब्रॉड गेज, जो कि पूरी तरह के क्या है? गलत है। पूरी तरीके से क्या है? गलत है। पूरी तरीके से गलत है, ठीक है। स्टैंडर्ड गेज आपका होता है 1.435 मीटर। रीजन समझो क्यों, रीजन समझो क्यों। भाई अपना देश में रेलवे स्टार्ट किसने किया? अंग्रेजों ने किया। सबसे पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी? मुंबई से थाने चली थी। कौन से साल में? 1853। चलो ये याद है तुम लोग को, ठीक है। हाँ कौन था उस समय? डलहौजी थे, डलहौजी, ठीक है। तो अब पढ़ो भाई, जनरल स्टडीज पढ़ो, ठीक है। सारे ऐप में वीडियो सारे सब मिल जाएंगे। तो अब अंग्रेज जो थे, तो अंग्रेजों के समय ब्रॉड गेज उन लोग बनाए, बाकी गेज वो लोग बनाए। तो अब इंडिया वाले जब कंस्ट्रक्शन चालू किए तो ऑलरेडी ब्रॉड गेज है, तो अब स्टैंडर्ड उसके हिसाब से बनाना, फिर पुराने को उखाड़ो फिर न करो, तो उसी को एक्सटेंड करते ब्रॉड गेज चल रहा है। मगर आप अगर यूरोपियन कंट्रीज में देखोगे तो वहाँ पे स्टैंडर्ड गेज 1.435। जितने भी मेट्रो चल रहे हैं, जैसे नागपुर में चल रहे हैं, बैठे हो, नागपुर में है, बेंगलोर में है, दिल्ली में है, ठीक है, लखनऊ में भी है, हैदराबाद में भी है, ठीक है। तो जितने भी मेट्रो में आप देखोगे, मेट्रो में स्टैंडर्ड गेज है, मेट्रो में स्टैंडर्ड गेज है, ब्रॉड गेज नहीं है वहाँ, ध्यान देना कभी, ब्रॉड गेज नहीं है, वो स्टैंडर्ड गेज है। यूरोपियन कंट्रीज में स्टैंडर्ड गेज है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड गेज कौन सा है? 1.435 मीटर, ठीक है। ब्रॉड गेज से थोड़ा छोटा, ब्रॉड गेज से थोड़ा छोटा। ब्रॉड गेज कितना है? 1.676 मीटर। मीटर गेज कितना है? 1 मीटर। नैरो गेज कितना है? 0.762 मीटर। फीडर गेज कितना है? 0.160 मीटर। और स्टैंडर्ड गेज कितना है? 1.435 मीटर। आई बात समझ में? ऐसे क्वेश्चन आते हैं एसएससी जेई में, बार बार ये सबसे क्वेश्चन पूछा है। गेज डिस्टेंस होता क्या है, ठीक है, ब्रॉड गेज का कितना डिस्टेंस है, मीटर गेज का कितना है, नैरो गेज का कितना है, फीडर का कितना है, स्टैंडर्ड का कितना है। क्लियर? क्लियर, ठीक।